सारे बच्चे 6वीं क्लास के बच्चे हैं और आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में। आप सभी को पता है कि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन क्या होती है, जरूरी होती है। लेकिन आप सबको नहीं पता होगा शायद कि किसी चीज को जलने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, तो आज हम वही देखेंगे कि किस प्रकार से पता चलेगा कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मोमबत्ती जल रहा है, इन दोनों मोमबत्तियों को ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए ये जल रहा है। यदि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 मोमबत्ती है और ये 2 गिलास है। मैं इस गिलास से इस मोमबत्ती को क्या कर दूंगा, ढक दूंगा। ढकने के बावजूद भी अगर जल रहा है तब तो हम कह सकते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए मैंने इसको लिया और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये जल रहा है ना, अभी जल रहा है। आप देखो बुझ गया, आपने देखा कि कुछ समय बाद बुझा। क्यों? क्योंकि ये जो गिलास है ना, इसने अपने जितना बड़ा गिलास है उतना ऑक्सीजन को छेक के रखा था। तो जब तक उसमें ऑक्सीजन था तब तक जला, और जैसे वो खत्म हुआ तो क्या हो गया, ये देखो यहाँ से हवा निकला, धुआं निकला। फिर से देखो यहाँ पे जल रहा है, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। मैंने यहाँ गिलास रखा, देखा तो बुझ जाएगा। देखो जल रहा है अभी तक, कुछ देर बाद देखा बुझ जाएगा। देखो अब इसको ऑक्सीजन कम हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर। अभी देखो यार धुआं निकलेगा, निकलेगा धुआं। हाँ सर। हाँ, ये धुआं पता क्या है, ये ऑक्सीजन के अतिरिक्त आपको पता है कि हवा क्या है, मिश्रण है, जिसमें 21% क्या है, ऑक्सीजन है। बाकी तो सब नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, सारे गैस हैं। तो जलने के लिए आवश्यकता किसकी होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो चीजें जलेगी नहीं। ये बुझ क्यों जा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। चलो।